नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है? जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि कल यानी 31 अगस्त को यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 की सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए और अब जो है कैंडिडेट्स कट ऑफ के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी। तो कई कैंडिडेट से बात करने के बाद, उनका फीडबैक लेने के बाद, अलग अलग शिफ्ट का जो पेपर आया है उनका एनालिसिस करने के बाद, ऑनलाइन जो सर्वेज हैं उनसे फीडबैक लेने के बाद जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रही है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ रही थी उनसे कंपैरिजन करने के साथ साथ जो पेपर का लेवल रहा है, जो कंपटीशन का लेवल रहा है, उसके आधार पर इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्वक देखिए ताकि पूरा विश्लेषण आपको समझ में आ सके और आप भी ये आइडिया लगा सकें कि जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो उस समय 41,520 पद थे, जिसके लिए लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। यानी कि एक सीट पर 53 स्टूडेंट्स का कंपटीशन था। ये कंपटीशन का लेवल था। एक सीट के लिए 53 बच्चों ने अप्लाई किया था। और उस भर्ती में जो कट ऑफ रही थी, जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हैं 225 कट ऑफ रही थी, ओबीसी की 216 रही थी, एससी की 187.99 रही थी, एसटी की 153 रही थी। दोस्तों, 2019 की जो भर्ती थी उसमें 49,568 पद थे, जिसमें 19 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें एक सीट के लिए 39 बच्चों का कंपटीशन था। और पेपर का जो स्तर रहा था उसको अगर देखा जाए तो वो भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। जिसके बाद जो कट ऑफ रही थी वो 185 जनरल, ओबीसी 172, एससी 145, एसटी 114। दोस्तों, इस बार 2024 की जो भर्ती है इसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा है, तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 60,244 पदों के लिए 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि एक सीट के लिए 79 बच्चों का, स्टूडेंट्स का कंपटीशन है। एक सीट के लिए 79 लोगों ने, या लगभग 80 मान लो, एक सीट के लिए 80 लोगों ने अप्लाई किया है। जहाँ पिछली बार मात्र 39 का कंपटीशन था, उससे डबल हो गया इस बार। यानी कि कंपटीशन का लेवल 2019 की अपेक्षा डबल हो गया है। तो कट ऑफ जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ेगी इस बार। और 2019 में ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब 2024 में खास तौर पर कोविड के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच पा रही है कैंडिडेट्स तक, गांव में बैठे स्टूडेंट्स तक, उसके बाद कंपटीशन का लेवल लगातार हर तरह की भर्ती में बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो सेंटर की हो या किसी भी स्टेट की हो। तो उन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए पेपर के जो लेवल रहे हैं, अलग अलग जो शिफ्ट का पेपर आया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ रह सकती है वो यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अलग अलग शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो आपने भी देखे हैं, बहुत सारे विश्लेषण आपने देखे होंगे, एग्ज़ाम एनालिसिस, जिनमें अलग अलग शिफ्ट के पेपरों का एनालिसिस किया गया था। किसी को इजी बताया गया, किसी को इजी टू मॉडरेट, तो किसी को टफ भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, लगभग सभी शिफ्ट्स का जो पैटर्न है वो सेम ही था और लेवल भी लगभग सेम ही था, लेकिन कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके तहत जो फाइनल कट ऑफ निकल के आएगी, पहले आपके रो मार्क्स जो हैं वो भी शो होंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे वो भी आ जाएगा। जिस शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हो रहे होंगे, यानी जिस शिफ्ट का पेपर का जो स्तर है वो इजी मालूम होगा, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे होंगे, जो टॉपर्स की संख्या ज़्यादा होगी उसको इजी माना जाएगा। और जिसमें कम टॉपर्स रहेंगे, कम मार्क्स पर रहेगी मेरिट, उसको टफ माना जाएगा और उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जिस शिफ्ट का पेपर इजी था उनकी जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं या वही रहेंगे, बाकी जो टफ थे उनके बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो जनरल कैटेगरी की 210 से 220 के बीच में। दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आपको बता रहे हैं, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आपके रो मार्क्स बन रहे हैं उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो 210 से 220 जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 205 से 210, एससी की 190 से आप कह सकते हैं 180 से 190 के बीच में। वहीं एसटी की कट ऑफ 170-75 के आसपास रहने वाली है।
तो दोस्तों ये कट ऑफ लगभग रहने वाली है, कुछ 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बाकी जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आने वाली अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।